दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी के बावजूद उनके मार्क्स खराब क्यों आते हैं? आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जिनकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी रहती है, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके मार्क्स हमेशा एवरेज आते हैं, उनके मार्क्स हमेशा कम आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छी तैयारी के बावजूद उनके मार्क्स खराब क्यों आते हैं? तो ऐसा होता है हमारे ही द्वारा की गई कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कुछ सिली मिस्टेक्स जो हम एग्जाम में करके आते हैं, जिस वजह से हमें अच्छी तैयारी के बावजूद कम मार्क्स आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा, 5 ऐसी सिली मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको अपने एग्जाम में नहीं करनी है। अगर आप इन 5 गलतियों को अपने एग्जाम में नहीं करते हो तो आप जितनी अच्छी तैयारी करके जाओगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, रीड इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और इंस्ट्रक्शंस को तो पढ़ते ही नहीं है, जिस वजह से उन्हें कई बार आता हुआ क्वेश्चंस भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। वो एक्स्ट्रा टाइम आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उस 15 मिनट में इंस्ट्रक्शंस को और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सको और ये तय कर सको कि आपको कौन से क्वेश्चन से, कौन से सेक्शन से पहले शुरुआत करनी है। आपको एक प्लानिंग बनानी है कि मुझे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन से मुझे सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 15 मिनट को बहुत ही स्मार्टली यूज करना है। आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को और सारे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन को आपको जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से ये बोलते हुए सुना होगा कि यार मुझे ना एग्जाम में क्वेश्चंस तो सारे आते थे, लेकिन मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाया? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। तो दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको गिवन टाइम के अंदर ही अपने पेपर को खत्म करना है। तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके पेपर को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए आपको एक घड़ी पहनकर जाना बहुत ही जरूरी है। आपके एग्जाम में आप देखते रहो कि मैं कितने क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहा हूं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अधिक समय नहीं लेना है। आपको गिवन टाइम के अंदर ही पेपर को खत्म करना है। तीसरी चीज, आपको वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। अभी मैंने आपको दूसरे टिप्स में बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो टाइम पर पेपर खत्म नहीं कर पाते हैं। और पता है पेपर टाइम पर क्यों नहीं खत्म कर पाते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो शुरुआत में पेपर देने आते हैं तो वो बहुत ज्यादा जोशीले रहते हैं। वो एक 2 नंबर के क्वेश्चन में भी बहुत अधिक लाइन लिखने लग जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। इससे क्या होता है कि इससे आपको बाद में प्रॉब्लम होती है कि जब आपका पास बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए रहते हैं और आपका टाइम खत्म हो जाता है, जिससे आपको बाद में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। तो आपको जितने वर्ड्स में बोला गया है आपको उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखना है, ना अधिक लिखना है ना कम लिखना है। ये मत सोचना कि मैं अधिक लिखूंगा तो मुझे अधिक नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, डोंट कट क्रॉस इन योर कॉपी। देखो, एक बात ध्यान दो, समझो। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी उठाता है ना, तो सबसे पहली चीज आपकी कॉपी में देखता है, वो देखता है आपकी हैंडराइटिंग। अब जरा सोचो कि उसने आपकी कॉपी उठाई और अब पहले पेज, दूसरे पेज में आपने इतने कट क्रॉस कर रखे हैं, आपने क्या लिखा है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या वो आपको मार्क्स देगा? वो आपको कभी भी मार्क्स नहीं देगा दोस्तों। आप चाहे कितना ही अच्छा आंसर क्यों ना लिख लो, आपका आंसर कितना ही सही क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप अपनी कॉपी में कट क्रॉस करोगे वो आपको मार्क्स नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी कॉपी में कम से कम कट क्रॉस करना है। कुछ गलत भी हो जाए तो उसको काटना नहीं है, उसको वैसे का वैसा ही छोड़ देना। एग्जामिनर उतनी बारीकी से आपके आंसर को नहीं पढ़ता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको अपनी कॉपी में कट क्रॉस नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको अपने आप को काम एंड कूल रखना है पेपर देते समय। बहुत सारे स्टूडेंट जब पेपर देने जाते हैं उनके अंदर नर्वसनेस रहती है, उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, उन्हें पेपर देख करके घबराहट सी होने लग जाती है। तो आपको ये सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आप सोचना कि मेरे लिए एक नॉर्मल सा एग्जाम है, जैसे मैं पहले एग्जाम देता आया हूं उसी तरह से बस मुझे एग्जाम देना है, मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप काम एंड कूल नहीं रहोगे ना, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर बैठोगे, जिस वजह से आपको अच्छे खासे मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा काम एंड कूल होकर के, कंसंट्रेट होकर के आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर पर फोकस करना है। आप ये सोचना कि मेरे लिए एक नॉर्मल सा एग्जाम है, मुझे इस एग्जाम में अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो आपको पेपर देते समय ध्यान में रखनी है। अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका निश्चित ही पेपर अच्छा जाएगा, आप बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर के आओगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।